हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में लेकर आया हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इस वीडियो में सिखाऊंगा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान और इसके रूल्स। तो इस टेंस के सेंटेंस किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में अनुवाद करते हैं। तो इसकी पहचान है, सबसे पहले इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, कोमा ती है, कोमा ते है, कोमा ता हूँ, कोमा ते हो आदि शब्द आते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। इस टेंस के हिंदी के वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, ते हो आदि शब्द आते हैं। तो ये इस प्रेजेंट इंडेफिनिट की टेंस की पहचान है। तो इसकी पहचान याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसका नियम है रूल्स अफर्मेटिव सेंटेंस। तो कर्ता एक वचन के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। तो हमारा ये रूल बन जाता है, कर्ता एक वचन के साथ मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ देते हैं। तो इसका फॉर्मूला इस प्रकार से बन जाएगा। सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट लेना है कर्ता, प्लस इसके बाद यहाँ मोइन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस जोड़ देंगे। मुख्य क्रिया प्लस यहाँ पर एस या ईएस, वो भी ध्यान रखना है। कर्ता एक वचन के साथ एक वचन प्लस यहाँ ऑब्जेक्ट आ जाएगा कर्म ETC, जो भी आएगा। ये फॉर्मूला बन जाता है इस तरह से। तो इसका एग्जाम्पल है, वह किताब पढ़ता है। तो इसकी इंग्लिश बनानी है। सबसे पहले यहाँ पर ही लिखेंगे। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, वह तो एक वचन है। तो एक वचन के साथ हम रीड मीन्स पढ़ना होता है। तो ये हमारी मुख्य क्रिया है। इसमें एस या ईएस जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एस जोड़ेंगे, दी बुक। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बन जाएगा। और इसका दूसरा रूल है, तो इसका रूल नंबर 2, कर्ता बहुवचन के साथ केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट इसका एक एग्जाम्पल है,
वे पतंग उड़ाते हैं। पतंग उड़ाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट, ये हमारा बहुवचन है, तो वे की लिखेंगे दे, फिर उड़ाने की लिखेंगे फ्लाई, FLY फ्लाई। द काइट, ये ऑब्जेक्ट हो गया द काइट। तो इससे सेंटेंस की इंग्लिश बन गई दे फ्लाई द काइट। तो ध्यान रखना है। तो ये यहाँ पर मैंने इसमें अभी पढ़ाया था, तो एस जहाँ कहीं भी मुख्य क्रिया के बाद में अगर एस आ जाए या डबल एस या CH या H या O या X, तो यहाँ पर ES जोड़ते हैं, अन्य के साथ S आता है, ध्यान रखना है। तो इसके बाद है हम नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की तरफ चलते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस, तो नेगेटिव सेंटेंस का नियम है, तो मैं इसका फॉर्मूला ही लिख रहा हूँ। तो कर्ता एक वचन के साथ डज नॉट तथा बहुवचन के साथ डू नॉट लगाकर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो इसका फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट कर्ता प्लस डज नॉट, और बहुवचन के साथ लगाएंगे डू नॉट, प्लस यहाँ पर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, और प्लस यहाँ पर ऑब्जेक्ट कर्म आ जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाता है। तो हिंदी मीडियम से इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो इस चैनल पर जो है मैं हिंदी मीडियम से इंग्लिश ग्रामर सिखाता हूँ। तो ये ध्यान रखना है, डज जो है, डज नॉट जो लगाना है एक वचन के साथ लगाएंगे, एक वचन कर्ता के साथ, और डू नॉट लगाएंगे बहुवचन कर्ता के साथ लगाना है, बहुवचन के साथ। तो इसके एग्जाम्पल हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल बता देता हूँ। तो एग्जाम्पल है वह पाठ याद नहीं करता है। पाठ याद नहीं करता है। तो ही, ये हमारा सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए यहाँ पर डज नॉट लिखेंगे, डज नॉट। याद करना की लर्न, और दी लेसन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेता हूं मैं। हम मैच नहीं खेलते हैं। हम मैच नहीं खेलते हैं। तो इसकी इंग्लिश बनेगी वी। सबसे पहले वी लिखेंगे, ये प्लूरल नंबर है, तो यहाँ पर डू नॉट आ जाएगा, डू नॉट, नहीं की अंग्रेजी डू नॉट, और यहाँ खेलने की प्ले, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दी मैच, दी मैच, दी मैच। तो हम मैच नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले दी मैच। तो इस तरह से ये सेंटेंस बन गया। तो नेक्स्ट सेंटेंस इंटरोगेटिव। तो नेक्स्ट सेंटेंस है इंटरोगेटिव। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले जो है हम इंटरोगेटिव फर्स्ट एंड सेकंड टाइप या ए और बी के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट टाइप में तो शुरू में क्या आता है शब्द, हिंदी के वाक्य में क्या शुरू में आएगा, तो वो वाले सेंटेंस हैं। तो इसका रूल देखना है। तो इसका रूल है यदि प्रश्नवाचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में आए, वाक्य के शुरू में
आए तो, वाक्य के शुरू में आए तो सबसे पहले डू या डज लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं। तो ध्यान रखना है, डू बहुवचन के साथ, डज एक वचन के साथ लगाएंगे तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा। तो सबसे पहले डू या डज, डू या डज प्लस इसके बाद सब्जेक्ट लेंगे कर्ता, प्लस इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, प्लस कर्म प्लस आद etc और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो इसका ये फॉर्मूला बन जाता है, फॉर्मूला। तो इसका एग्जाम्पल, क्या वह एक गाना गाती है, गाना गाती है। तो सबसे पहले जब क्या आ गया तो क्या की अंग्रेजी कहीं भी हम वाइट नहीं लगाना है, किसी भी पूर्व ग्रामर में कहीं भी अन्य रूल्स में क्या की अंग्रेजी वाइट नहीं लगाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज लिखेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर वह है, तो वह यहाँ सब्जेक्ट है, तो इसलिए यहाँ पर हम सबसे पहले डज लिखेंगे, डज। इसके बाद गाती है तो लड़की है, तो यहाँ शी आ जाएगा, सी। सिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सिंग अ सॉन्ग, अ सॉन्ग। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया, डज सी सिंग अ सॉन्ग। एक और एग्जांपल, क्या लड़के शोर मचाते हैं, मचाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लड़के, लड़के बहुत से हैं, प्लूरल नंबर है, तो ये बहुवचन है। तो सबसे पहले यहाँ पर डज डू लिखेंगे, फिर दी बॉयज, दी बॉयज, मचाने की यहाँ पर मेक लिखेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अ नॉइज। ये क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। तो ये फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव है। फर्स्ट टाइप में क्या लड़के शोर मचाते हैं, तो डू दी बॉयज मेक अ नॉइज। तो इस प्रकार से इस सेंटेंस की इंग्लिश बनती है। नेक्स्ट है सेकंड टाइप का इंटरोगेटिव। सेकंड टाइप का इंटरोगेटिव है बी टाइप। तो इसका रूल है, यदि प्रश्नवाचक शब्द, वाचक शब्द क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कितने आदि वाक्य के बीच में आए, वाक्य के बीच में आए तो सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी, फिर डू या डज लगाते हैं। तो इसका फॉर्मूला इस तरह से बन जाएगा। तो सबसे पहले WH वर्ड, तो WH वर्ड होते हैं क्या, क्यों, कब, कैसे की अंग्रेजी, हाउ की। तो सबसे पहले जब कोई भी हिंदी वाक्य में ये क्या, क्यों, कब, कैसे हिंदी के वाक्य के बीच में ये आ जाता है, तो सबसे पहले हम उसकी इंग्लिश लिखेंगे। इसके बाद हम
डू या डैश लगाना है, डू या डैश लगाते हैं। इसके बाद फिर सब्जेक्ट कर्ता प्लस यहाँ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे कर्म ETC और अंत में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे, नहीं तो अधूरा वाक्य माना जाएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। तो इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया। तो इसका एग्जांपल, हम बाजार क्यों जाते हैं, बाजार क्यों जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द ये हिंदी के वाक्य में आया है क्यों, तो सबसे पहले हम इसकी इंग्लिश लिखेंगे वाई, वाई। फिर इसके बाद यहाँ डू या डैश सब्जेक्ट के अनुसार लेंगे, तो बहुवचन के साथ डू लिखते हैं, एकवचन के साथ डैश। तो सबसे पहले हमें यहाँ लिखना है, हम बहुवचन है तो सबसे पहले डू लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट वी, फिर जाने की मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो और टू लाएंगे या संकेत के लिए मार्केट, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया। तो दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। तो कैसा वीडियो लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी प्रकार के वीडियो सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच।